मोहम्मद सिराज की स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज के सेकंड डे खत्म होने के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी बॉलिंग को लेके और इंडिया की ओवरऑल बॉलिंग को लेके यहाँ पे क्या कहा है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इंडियन क्रिकेट टीम क्या कोशिश करेगी तीसरे दिन के लिए। खैर, सबसे पहले भाई लोग मोहम्मद सिराज ने यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को लेके जो है वो तारीफ की है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, ये जो है अपनी बॉलिंग को लेके यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दिखाए, इनको खुद की बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है, वो आ जाया। क्यों गुस्सा आया? क्या इन्होंने बुमराह को लेके कहा? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन भाई लोग मैं एक चीज़ बता दूँ, आज यार अगर थोड़ा बहुत बुमराह का साथ हमारे और बॉलर दे दिए होते, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा की आप बात कर लो, खुद मोहम्मद सिराज की बात कर लो, और उसके बाद यहाँ पे शार्दुल ठाकुर जैसा बॉलर था, उसकी बात कर लो, तो हो सकता था इंडिया जो है ये मैच इंग्लैंड को बहुत ही ज़्यादा टफ जो है वो करवा के दे देती कल के दिन में। खैर, इंग्लैंड के यहाँ पे ज़्यादा विकेटें गिरी नहीं है। कह सकते हो हमारे पास अभी भी चांसेस है तीसरे दिन में कमबैक करने का, लेकिन एक बार मोहम्मद सिराज की स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। अब देखो, मोहम्मद सिराज ने यहाँ पे वही बात हाइलाइट की है जो हम और आप जानते हैं। जैसे बुमराह ने जिस तरीके से स्टार्टिंग में आके विकेट लिया और वो एक कैच भी जो है छूटा था रविंद्र जडेजा से, उसके बाद फिर दूसरा विकेट लिया और फिर एक कैच जो छूटा यशस्वी जायसवाल से, तो ओवरऑल कह सकते हो बुमराह आज 4 विकेट निकाल सकता था, जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकेट जो है वो हासिल हुई है। एंड आप मोहम्मद सिराज का यही कहना है कि यार जब बुमराह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बॉलिंग में कर रहे, तो एज अ बैकअप बॉलर हमें भी वो चीजें जो है वो करनी चाहिए थी। हालांकि अगर देखोगे तो बहुत सारे चांसेस सिराज के ओवर में भी जो है मिस हुए और ये भी जो है बहुत ज्यादा विकेट ले सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। और यही फ्रस्ट्रेशन लेवल भाई लोग मोहम्मद सिराज जो है यहाँ पे शो करते हैं। मोहम्मद सिराज का कहना ये है कि जिस तरीके से बुमराह भाई ने स्टार्ट दी है, मतलब अगर आप देखो तो हमारी जो स्कोर हुई है एंड उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने आते हैं और इंग्लैंड कहीं ना कहीं भाई लोग अगर आप देखो इंग्लैंड की जो पहली विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप थी सोरन की, जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, वो बहुत ज्यादा बेस्ट थी। वहां पे मोहम्मद सिराज को फ्रस्ट्रेशन ये था कि जैसे बुमराह ने विकेट निकाला, हमारे एक बैकअप बॉलर को, चाहे कोई भी बॉलर हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज खुद हो, चाहे यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा हो, उनको स्टेप अप करके एक विकेट और जो है वो निकालनी चाहिए थी। लेकिन हमारे बॉलर थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हो फेल्ड हुए। दूसरी चीज़ ये जो है बुमराह को लेके थोड़ा कंसर्न ये है कि यार सारा प्रेशर पूरी की पूरी बुमराह के ऊपर जो है वो पड़ रहा है यहाँ पे विकेट निकालने का, और उसके चक्कर में अगर आप शुभमन गिल को देखो तो जसप्रीत बुमराह को वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर करवा रहे हैं, जो कि हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि अगर आप देखो बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना भी यहाँ पे कैप्टन का जो है ना फर्ज होगा। अगर आपने रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली की कैप्टेंसी में देखी होगी तो इतना ज़्यादा ओवर वो बुमराह से नहीं डलवाते थे। बैकअप बॉलर के जो थे उनसे डलवाया करते, तो उस टाइम पे वो जो है विकेट निकाल के देते थे। तो यही बात यहाँ पे मोहम्मद सिराज कहते हैं कि एज़ अ बैकअप बॉलर हमने थोड़ा बहुत निराश किया। लेकिन अगर आप देखो तो टीम अभी भी ठीक-ठाक पोज़ीशन में है। अभी भी हम जो है यहाँ पे हमारा जो टारगेट दिया है ट्रायल्स के लिए, उससे पहले भी जो है इंग्लैंड को हम लोग यहाँ पे ऑल आउट कर सकते हैं। और ये टेस्ट भाई लोग जीतना इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे टेस्ट जीतने के बाद भारत को जो है वो एक माइंड वाली जो गेम चल रही है ना यहाँ पे कि इंग्लैंड में नई टीम गई है, नए कैप्टन है, वो कहीं ना कहीं मतलब अगर हार गए तो फिर प्रेशर आ जाएगा बाकी मैचेस में, वो जीतना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कह सकते हो मनोबल का गेम जो है ये पहला टेस्ट मैच है। और बेन स्टोक्स जैसे कप्तान को हरा के वो प्रेशर पुट करने की ट्राई जो है वो चीजें की जा रही है, जिसमें बॉलर्स का बहुत ज्यादा अहम रोल जो है वो होने वाला है। हालांकि अभी तीसरा दिन में कह सकते हो इंडिया के बॉलर पे भरोसा रहेगा और देखना यह है कि किस टाइम पे आके इंडिया जो है वो पूरी की पूरी विकेट यहाँ पे निकालती है। भाई लोग अब यहाँ पे थोड़ी इंग्लैंड को लेके बात कर लेते हैं कि उनकी बैटिंग आज ठीक ठाक रही है, मतलब